लाल कुर्सियों में बाहर बैठ के बीड़ी खींच रहा, सड़ा सा बीड़ी, और बराबर में इनको लगा के दी। बोले यार अब के धानों में घास बहुत है भाई। अबे तू इंतकाल में गया या घास छीन लगा? अरे कलमा नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, बीड़िए पे बीड़िए खींच रहा। तू क्यों चला गया? खालू को तुझसे फायदा क्या हुआ? और जैसे खालू को दफना गया, बिरयानी बन रही थी, 2 प्लेट और खा के नुकसान कर गया। इतने लफंगे पैदा हो गए। चचेरी बहन पे नजर गलत, तहेरी बहन पे गलत नजर, मुमेरी बहन पे गलत नजर, खलेरी बहन पे गलत नजर, बाल कर लिए जैसे सेई के कांटे, और कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, दिख रहा नेकर सड़ा हुआ, और बस शादियों में कान में कुंडल, गले में चैन, हाथ में कड़े, और बस कंगा लगा हुए शादियों में ऐसे उचकता फिर रहा। तेरी मेरी बहन बेटियों को देखता फिर रहा, तकता फिर रहा। इसके बाप से पूछो और इससे पूछो, पता तेरे घर में तेरी बहन नहीं है क्या? तेरी माँ नहीं है क्या? तेरी खाला नहीं है? गंद मचा के रख दिया, गंद। और एक बात कर रही, तुम भी सुन लियो, माँ बाप तुम भी बहुत भोले हो, तुम भी बहुत सीधे हो। वैसे सीधे नहीं हो, वैसे जिसका लिया दिए ही नहीं, वैसे सीधे नहीं हो। वैसे तो हाजी जी भी हो गए, मगर पूरे गांव में झगड़ा फैलाया पड़ा। हाँ, वैसे सीधे नहीं हो, वैसे कहीं ना कहीं अटकाए पड़ा, मगर सीधा काय में सुनो, सीधा काय में। यहां पे कम से कम 50 लोग हैं, 50 लोग। इसमें कम से कम मुझे लगता है 100 घर तो होंगे। कम है ज्यादा? अंदाजे बताओ, कम है ज्यादा? ज्यादा। 100 घर मान लो। अगर 100 घर ऐसे हैं और उनके घर में जवान बेटियां हैं, तो सबकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगी। कोई घर ऐसा नहीं होगा, एक आध दो को छोड़ के, जिनकी बेटियां अगर होशियार हो उन पे मोबाइल ना हो। सारी बेटियों पे मोबाइल। तुम तो अब्बा हो ना, तुमसे 2-4 बातें कर लो। 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल तो रखो। मोबाइल बेटी को क्यों दिया? किससे बात करने दिया? तुम्हारी बेटी स्कूल तो पढ़ नहीं रही जो लैपटॉप रखेगी या टैबलेट रखेगी, साहब इससे नेट से कुछ निकालेगी। कौन सा रिश्तेदार है जो तुमने बेटी को मोबाइल दे दिया, ले बेटी बात करती रही? कम से कम 3 रोटी खाते रहो, 1.5 की अकल रखो। किसी की बेटी ऐसी है जिसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, ट्रेनें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, मोबाइल के बगैर ट्रेनों में आग लग जाएगी, हवाई जहाज फट जाएंगे, बसें डूब जाएंगी, कारखाने फूक जाएंगे, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है बेटी किसी की? और ये माँ, इसे पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा मोबाइल पे किससे बात कर रही है? ये माँ पागल है क्या? इस माँ को पता नहीं कि मेरी बेटी छत पे घूम घूम के कान में ईयरफोन लगा के किससे बात कर रही है? कल को देख लियो, तुम्हारे यहाँ शादी हो तो देख लियो, अगर 50 लड़कियों मुसलमानों की एक के भी सर पे दुपट्टा हो तो दिखा दियो। वो किसी के बाल ऐसे पड़ोगे जैसे भालू, और जूड़ा खड़ा होगा जैसे खूंटा, और वहीं पे दुपट्टा टंगा होगा, यहाँ का गला खुला हुआ, आस्तीन यहां तक फटी हुई। और कुंवारी लड़कियों को तो छोड़ो, 30 40 साल की अधेड़, जिसके कई बच्चे। इसे क्या पागलपन सूझा? अमल की बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात है। अब जरा सोचो, इसे कौन से कुत्ते ने काटा? तेरे तो बच्चे हैं, बच्ची है, जवान है, मगर ऐसी लगती है जैसे मेंढक। वो बाल फैला के और मेकअप करके, बड़े 40 साल की हजरत अधेड़, इतना मेकअप करके। तो ये माँ अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ा सकती है, खुद नहीं ओढ़ती है। अब मुझे बताओ, कोई मुफ्ती साहब आएंगे बेटी को दुपट्टा उड़ाने? पीर साहब आएंगे, इमाम साहब आएंगे, मौलवी साहब आएंगे? तुम तो अम्मा हो, तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर मिर्च तेज हो जाए ना तो ढलिया उधर है, प्लेट उधर है,
नमक तेज हो जाए तो घर में झगड़ा, बेटी दूसरों के मोटरसाइकिलों में चाउमीन, बर्गर, मोमोज और पिज्जा खाने जा रही है तो कोई खबर नहीं। जवान बेटी दुपट्टे यहाँ लटकाए पड़ी है यहाँ और सेल्फियां लेती फिर रही है नमाजियों के सामने, हाजियों के सामने, हाजियों के सामने। 18-20 साल की लड़की, उसका जिस्म औरतों वाला पूरा है, वो और लड़की अपना जिस्म की नुमाइश कर रही है। ये बाप जानबूझ के अंधा बन गया, अंधा। फिर कह रहे हैं कि माहौल सुधारो, माहौल सुधारो। पहले अपने आप को सुधारो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे, बचा रहे नहीं, नहीं बचा रहे। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। ये माए होश की पिए। जब बेटी की बातें उड़ने लगी, मोहल्ले में चर्चे होने लगे, तो ये अम्मा रोती हुई आती है शौहर के पास, कहती है पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं मेरी बेटी पे क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। ये हुआ, कोई जादू नहीं, पहले तुमने बिगाड़ा। जितना मोबाइल में टाइम खर्च कर रहे हो, इतना अगर इन्हें पढ़ाई में लगाते ना तो ये अपने बच्चों को खुद पढ़ाने के लायक होते। मगर नहीं, मेहंदी लगेगी शादियों से पहले, यहां तक कपड़े ऐसे पहने जाएंगे मत पूछ। अम्मा तो बिल्कुल लादावे है, अम्मा को तो कोई पता ही नहीं मेरी बेटी को कैसे कपड़े पहनना, खा रही है कपड़े, कुछ नहीं, ये अपनी मस्ती में घूम रही है। इस अम्मा को कोई पता नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या अम्मा बनने का मतलब ये है कि बच्चे पैदा कर दो? ऐसे तो कुतिया भी पैदा कर देती है। माँ का मतलब ये है, माँ का मतलब ये है तो उसकी परवरिश करें। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। हजरत कहीं कहीं तो हिंदू मुस्लिम हो जाती, मुस्लिम गैर लड़कियों की वजह से। उधर की लड़की इधर का लड़का, या इधर की लड़की या उधर का लड़का एक दूसरे मोबाइल के जरिए बातचीत करने लगे और ये बस भाग गए, ये होगा उधर ठनी पड़ी। ये माँ की जिम्मेदारी है, ये बापों की जिम्मेदारी है। ज्यादातर बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दिलाओ, पढ़ाई पे तवज्जो रखो। तुम्हारे बच्चे स्कूल टॉपर हो, तुम्हारे बच्चे आगे बढ़, जिसका जहन अगर पढ़ाई में होता ना तो खुराफातों में कम होता है, वो समझ बूझ रखता है। और अगर पढ़ाई नहीं है तो वो तो जाहिल है, कभी भी किसी के सर पे लट मार सकता है, वो तो कभी भी कुछ कर सकता है। और सुनो, तुम्हें लगेगा कि शायद ये बातें ऐसी हो रही हैं, मगर ये हमारे आपके घर की बातें, घर की बातें। एक मसला सुनाऊं, एक मसला अगर गलत हो तो पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लियो, गलत हो तो मुझे बुला लियो, सबके सामने माफी। अगर सही है तो मानो, और वरना मुझे यही पकड़ लेंगे, मेरी सलाह हो जाए। सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोले चाहते हो, नहीं चाहते? हम भी चाहते हैं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। और यही वजह है कि तुम मज़ारों पे जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए। मज़ारों वो अल्लाह के नेक बंदे, मगर मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। कोई भी मौलवी, सुन्नी मौलवी की ना तुम किताब में दिखा सकते हो, ना उसकी जबान पे ये आएगा कि औरतों का मज़ार पे जाना जायज। कोई जाहिल पीर कर दो उसकी बात अलग, लेकिन कोई आलिम नहीं। दीन मजहब इस्लाम ये कहता है औरतों का मज़ारात पर जाना जायज। बोलो बोलो, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। अब जरा देखियो, तुम तो चले गए धान लगाने और ये मज़ार पे अगरबत्ती लिए घूम रही है, इसका जादू ही नहीं कट रहा। ये मज़ार पे अगरबत्ती लिए घूम रही है, कौन रोकेगा इन्हें? कोई मौलाना साहब, कोई मुफ्ती साहब? हमें और आपको दोनों को रोकना,
अपने अपने घर को देखना। बेटा मेरी तरफ तवज्जो चलने दो, करने दो बच्चों को। हमें और आपको इन चीजों पर ध्यान देना। अब सुनो, कुछ लोग कहते हैं मर्दों को भी मज़ारात पर जाना नहीं चाहिए। वो भी मौलाना बेवकूफ है, लग रहा है कहीं पढ़े ही नहीं। समझ रहे, मर्दों का मज़ारात पर जाना जायज है। 4 कदम पीछे हटकर 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो, या सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ो, ये हदीस में है, समझ रहे। या फिर जो तुम्हें कुरान की आयतें याद हो पढ़ो और उनकी रूह को इसाले सवाब कर दो और उनका वास्ता देके अल्लाह से दुआ। ये मर्दों का तरीका। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे ना बात। अब सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं, लेकिन इतने लोग गए, अल्लाह के घर में भी गए, मज़ारात पर गए, हर जगह गए, तुम्हारी दुआ हाथों हाथ कबूल हो गई? बोलो, अगर हाथों हाथ कबूल, हाथों हाथ अगर कबूल होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। क्योंकि इतना जलन, इतना हसद, अगर इसकी दुकान अच्छी चल रही है पड़ोसी की तो कहता है या अल्लाह इसको टपका दे, खलास। दुकान पे जलन हसद, मगर दुआ जो मोमिन मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को महफूज कर लेता। अगर उसके हक में बेहतर होता तो रिजल्ट देता, नहीं होता बेहतर तो रिजल्ट नहीं देता, आखिरत में उसे सवाब देगा। लेकिन सुनो, एक बारगाह ऐसी, एक मकाम ऐसा है, एक खानकाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ दी। इसलिए कह रहा हूं, जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी बड़ी पुख्ता दूंगा। 100 के 100% दुआ कबूल बता दूं। वो बारगाह कौन सी? सोच रहा हजरत तो रुद्रपुर की उधर से आए, हो सकता उधर ही होगी। कहां होगी? बंबई ले जाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? सुनो, वो बारगाह कहीं और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। माँ बाप की बारगाह। अगर माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी हो जाए और इनका दामन पकड़ के दुआएं करा लो और माँ बाप तुम्हारे दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये कोई मौलाना नहीं कहते, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, ये नबी फरमाते हैं। अगर मौलाना कहे उनकी बात भी गलत हो सकती है, मुफ्ती साहब कहे उनकी बात भी गलत हो सकती है, इमाम साहब कहे उनकी बात भी गलत हो सकती है। अगर मेरे नबी कहे तो उनकी बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अना औलादिहिमा का दुआई नबी की अनुमति ही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। नबी फरमाते दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अन उम्मतिही। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। मसला सुना, हम जाते हैं ना तो हमारे भी लोग इतने हाथ चूमते के सैयद साहब आगे सैयद, हाथ चूमते चूमते कभी कभी तो नाक लगा देते हैं नाक, फिर वो दूसरा साफ कर जाता है। समझे? हाँ, ऐसे पीरों के लोग इतने हाथ चूमते, इतने हाथ। सुनो, 1000 पीर मौलवी मुफ्ती इधर और तुम्हारे माँ बाप इधर, और तुम्हारे माँ बाप नाराज हो, ये सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं होगी जब तक कि माँ बाप राजी ना हो जाए। जब तक कि माँ बाप राजी ना हो जाए। अब मेरी बहनें सुने, एक हदीस का मफहूम सुना। मेरी बहनें सुने, वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजे रखे ज़कात दे फिर भी, अरे पौने दो फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, हज करे फिर भी जन्नत में नहीं। कौन औरत है? सुनो, इतनी तस्बीह पढ़े, इतनी नेक करे, कौन जन्नत में नहीं जाएगी? वो औरत जो अपने शौहर का कहना नहीं मानती, जो अपने शौहर से लड़ती, 5000 का खर्चा 10,000 टेक देती, वो औरत
जो अपने शौहर को अपने मैके में बेइज्जत करती है, जलील करती है, लाती है और नाराज हो जाती है। नाराजी में रात को शौहर का बिस्तर अलग, बीबी का बिस्तर अलग। नबी फरमाते ऐसी औरत कितनी नमाजें पढ़े, रोजे रख के कुछ भी करे, लेकिन जन्नत में नहीं जाएगी। इसलिए औरतों पर सबसे ज्यादा हक, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, सबसे ज्यादा उसके शौहर का होता है। यहां तक के बीवियों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। मगर बाज औरत इतनी बदतमीज है। यहाँ तो खैर अल्लाह का फजल है, शरीफ है। हजरत आपको क्या पता, हिंदुस्तान में देखो कई बच्चों की अम्मा है, मगर अब भी दूसरों की वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है मोबाइल पे। इतनी बदतमीज है, मतलब सोना चांदी इतना संभाल के रखती है जितना मोबाइल में पासवर्ड डाल कर रखती है। अभी भी कॉल पकड़ी जा रही है। तू कैसी औरत है? तेरे जहन में शैतान बैठा हुआ। तेरी शादी हो गई, तू अपने शौहर की अमानत है, शौहर की अमानत में खयानत कर रही है। शौहर चला गया सऊदी अरब और तू दूसरों की मोटरसाइकिल पे बर्गर खा रही है, मोमोज खा रही है, फैला फैला। होश की पियो। और बात आदमी भी इतना बदतमीज है, कई बच्चों का अब्बा हो गया, आज भी दूसरी औरतों को चूल्हे पे बैठता है। कई बच्चों का बाप, मगर फिर भी इसकी नियत खराब है। इतना नियत का खराब है, नियत गद्दा, इतना नियत का खराब। कई बेचारी बीवी घर में बैठी है कि मेरा शौहर तो खाना खाता होगा और ये दूसरों के चूल्हों पे गुलछर्रे उड़ा रहा, दूसरों की बीवियों के साथ बाजारों में जा रहे, मार्केटों में जा रहा। मेरा इशारा समझ लियो। ऐसा शौहर अगर बीवी को सोने में लाद देगा ना, तब भी बीवी खुश नहीं होगी। हाँ, तुम पर भी जरूरी है, तुम पर भी उसका हक है। अगर तुमने गड़बड़ी की तो नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ नमाजी ऐसे हैं, कुछ हाजी ऐसे हैं, कुछ मौलवी ऐसे हैं, कुछ मुत्तकी परहेजगार ऐसे हैं, ये सारे अच्छे काम करने के बाद मगर इनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। वो जालिम बादशाह कौन? हामान, शद्दाद, कारून, नमरूद, फिरौन, ये जालिम बादशाह इनके साथ होगा। हाजी साहब का, नमाजी साहब का। सहाबा ने पूछा आका कौन है? वो है जो अपनी बीवी को धोखा देता है। मेरा इशारा समझ गए? जो अपनी बीवी पे जुल्म करता, ना हक उसको मारता। समझ रहे मेरी बात? मर्दों पर बेटा, बेटी, बीवी सबसे ज्यादा हक माँ और बाप का है, और औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। ये दो बातें समझ लेना। समझ रहे मेरी बात? आज के बाद इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, और हमारे जो और भाई हैं इनके लिए भी मेरी तरफ से मुबारकबाद है, या फिर शासन के लोग जिन्होंने ये इजाजत दी अब तक, उनके लिए भी कमेटी वालों की तरफ से मैं सबके लिए, आपके लिए वेलकम कहता हूँ। आप लोग तशरीफ लाए, भाईचारगी का सबूत दिया। ऐसे ही अगर हम सब लोग पांचों उंगली अपने अपने काम, अपने अपने आप अपने मजहब धर्म के एतबार से अपनी इबादत पूजा कर रहे हैं, हम अपने एतबार से अपनी कर रहे हैं, आप अपने एतबार से अपनी, वो अपनी अपनी है, लेकिन जब इत्तेफाक का मामला आ जाए तो पांच उंगली बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पांच उंगली बराबर होना चाहिए। लेन देन, रहन सहन, अपना तिजारत, सारी चीजें। हम नहीं कह रहे हैं कि तुम हमारी मस्जिद में जाकर सजदा टेको, आप नहीं कह रहे हैं कि आप आपके भगवान के पास जाकर के हम सजदा टेके या कुछ करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लकुम दीनुकुम वलिय दीन, समझ रहे? आप अपने लिए, हम अपने लिए। मगर ये जो भाईचारगी वाली बात है, इसने आपकी मिसाल कायम कर दी है, दूर दूर तक जलसे में देखो। इसलिए मुबारकबाद। और ये हमारे कारी मोहब्बत अली साहब, समझे, और जितने भी उलमा, युफ़ास और राइमा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल से कमेटी वालों की तरफ से, और कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूँ।